ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। नित्य के भांति दैनिक पंचांग लेकर आपके समक्ष उपस्थित। इसमें यह 5 भागों में है। डेटा जो भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं वे सभी दैनिक पंचांग से लिए गए और छवि गूगल से ली गई है, रिकॉर्डिंग जूम के द्वारा तथा प्रस्तुति आप तक हम YouTube के माध्यम से करने में सफल हो रहे हैं। तो देर न करते हुए पंचांग पर चलते हैं। पहला भाग में दैनिक तिथि आज का दिनांक 4 अप्रैल 2025, माह चैत्र पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1946 क्रोधी, विक्रम संवत 2082 कला युक्त, सूर्योदय 5:38 पर, सूर्यास्त 6:07 पर, दिशा सोल पश्चिम। फिर भी पश्चिम दिशा में आपको यात्रा करने पड़े तो आज शुक्रवार है, जौ खाकर या दूध पीकर यात्रा कर सकते हैं। ईश्वर आपकी यात्रा सफल करेंगे। पंचांग के 5 अंक: वार शुक्रवार, तिथि रात्रि 8:12 तक सप्तमी, उसके बाद अष्टमी, नक्षत्र प्रातः 5:51 तक मृगशिरा, उसके बाद आर्द्रा, योग रात्रि 9:45 तक सोहन, उसके बाद अतिगंड, करण प्रातः 8:51 तक गर्भ, उसके बाद वनीच। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व हम देखें भोलेनाथ का वास कहां पर है। तो जब तक सप्तमी तिथि है 8:12 रात्रि तक वे भोजन में हैं तथा उसके बाद शमशान पर हैं, दोनों शुभ नहीं है। महत्वपूर्ण मुहूर्त शुभ अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:28 से 12:18 तक, अमृत काल रात्रि 7:33 से 9:07 तक, सर्वार्थ तिथि जो कल भोर में 5:20 से 5:37 तक, रवि जो प्रातः 5:38 से 5:51 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:47 तक, गोधूली वेला संध्या 6:06 से 6:29 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:29 से मध्य रात्रि 0:15 तक। यहाँ ये बताते चले कि निशिता मुहूर्त देर रात्रि में, मध्य रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, साधना, तंत्र, मंत्र आदि के लिए उपयुक्त मुहूर्त होते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 10:19 से 11:53 तक, गुलिक काल प्रातः 7:11 से 8:45 तक, यमगंड अपराह्न 3 बजे से 4:34 तक, वर्ज्य मुहूर्त अपराह्न 2:04 से 3:38 तक, भद्रा रात्रि 8:12 से 5:37 तक, यानी कल सुबह तक। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो ग्रहों की आकाशीय स्थिति को जब हम देखते हैं तो चंद्रदेव मिथुन राशि में आ गए हैं। कर्क मंगल देव कर्क में मीन राशि कर्क में नीच है। बुध देव भी नीच और वक्री है। शुक्र देव वक्री और मीन में उच्च है। इस प्रकार शनि देव अस्त है मीन में। 7 तारीख को ये इनका अस्त खत्म होगा। बुध देव का को 6 तारीख को अस्त ये खत्म होगा। इस प्रकार राशि के अनुसार यदि देखें तो मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह है। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है और बृहस्पति सबसे शक्तिशाली ग्रह राशि के अनुसार है, क्योंकि 5 ग्रह इनके राशि में है। बुध की राशि में 2 ग्रह है, शुक्र की राशि में 1 ग्रह है। इस प्रकार बृहस्पति देव सबसे शक्तिशाली ग्रह
राशि के अनुसार होते हैं। नक्षत्र के अनुसार देखते हैं तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सन नक्षत्र में 5 ग्रह। आज बुध देव बृहस्पति के नक्षत्र में आ गए। तो इस प्रकार शनि, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनके ग्रह में कोई भी नक्षत्र नहीं है, इनके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। और इस तरह से बृहस्पति के नक्षत्र में 5 ग्रह हैं। यहां भी राशि अनुसार भी बृहस्पति की राशि में 5 ग्रह हैं और बृहस्पति के नक्षत्र में भी 5 ग्रह हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु और बृहस्पति को छोड़ सभी ग्रहों के नक्षत्र, सभी ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। दूसरे भाग में हम आपको ले चलते हैं जो आज के दिन कैसा होगा, और यह इसका आकलन आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के अनुसार उसकी गणना करते हैं। तो चलते हैं अपने दूसरे भाग में। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के दूसरे भाग की प्रस्तुति में। यहां पर दैनिक पंचांग के दूसरे भाग की प्रस्तुति में आपका स्वागत है। और यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के अनुसार इसका आकलन किया जाता है। यहां एक शब्द हमने प्रयोग में लाया है कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी। नक्षत्र समूह जिसे इसे तारा चक्र भी कहा जाता है, जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार हम फल देखते हैं। इस संबंध में हमने एक विस्तृत वो यूट्यूब में पोस्ट किया है, नवतारा चक्र, जो केवल यहां पर हम दिन के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर मुहूर्त, दिन, अन्य समय के लिए भी वहां पर उपयुक्त किया गया है, उसका प्रयोग किया गया है और वह बताया गया है। तो उसको देखें, यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और नवतारा चक्र एक अद्भुत पद्धति है, सटीक पद्धति है, जिसे आप देखकर मुहूर्त आदि अन्य आकलन कर सकते हैं। तो यह आपके लिए उपयोगी होगा। उस पोस्ट को जरूर देखें और साथ ही साथ उसे शेयर भी करें। संक्षेप में यहां बताते चले कि कुछ कुल 27 नक्षत्र होते हैं किंतु ग्रह 9 ही होते हैं। इसलिए 27 नक्षत्रों के का स्वामित्व देने के लिए 9 ग्रह का समूह बनाकर अलग अलग उनको श्रेणी में रखा गया, जिसे कहते हैं ग्रुप में रखा गया। और प्रत्येक ग्रुप में से पहला ग्रह, पहला नक्षत्र का स्वामित्व पहले ग्रह को दिया गया और वो पहला ग्रह का आरंभ महादशा के अनुसार जो क्रम होता है उन्हीं ग्रहों के अनुसार दिया गया। तो महादशा के अनुसार ग्रह जो होते हैं क्रमानुसार वे होते हैं केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। तो पहला ग्रह केतु हुआ, तो इसी तरह पहला नक्षत्र पहले श्रेणी में से, दूसरे में से भी पहला और तीसरे से में भी पहला, यानी पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र जो है इनका समूह बना और ये पहले ग्रह के स्वामी बने, इनके स्वामी बने। उसी तरह अगर 9वां, 18वां, 27वां के नक्षत्र के समूह के स्वामी बुध बने, अंतिम ग्रह। यहाँ पर जन्म, जिस जातक का जन्म जिस नक्षत्र में होता है और उनके नक्षत्र स्वामी जो बनते हैं, नक्षत्र समूह के स्वामी कहे, तो वहां से गिनती आरंभ की जाती है शुभता और अशुभता निकालने हेतु। और पहला ग्रह वही होता है, और जो पहला ग्रह होता है मिश्रित फल देता है। और वहां से तीसरा, 5वां और 7वां ग्रह जो होते हैं वे शुभ, अशुभ, शुभ, सॉरी गलत बोल दिया, वे अशुभ
अति अशुभ तक भी होते हैं। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ये शुभ फल देते हैं, आठवां और नौवां अति शुभ फल देते हैं। तो आज का ही अगर देखें तो मंगल के नक्षत्र में, चूंकि आज प्रातः 5:51 तक मृगशिरा नक्षत्र है, उसके बाद आद्रा नक्षत्र होगा। तो मृगशिरा नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं उनके लिए मृगशिरा नक्षत्र 5वां नक्षत्र होता है, और 5वां ग्रह जो होते हैं मंगल होते हैं। तो मंगल के नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं उनके लिए मिश्रित फल होंगे, सामान्य फल होंगे। और वहां से तीसरा नक्षत्र जो होता है बृहस्पति, 5वां बुध और 7वां शुक्र, ये अशुभ फल देंगे और 7वां ज्यादा शुभकारी हो सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा जो ग्रह हुआ राहु, चौथा शनि, छठा केतु, आठवां नौवां क्रमशः सूर्य और चंद्र, ये शुभकारी होते हैं। यही अगर हम देखें 5:51 के बाद आद्रा नक्षत्र होगा, वहां राहु उसके स्वामी बनेंगे। तो राहु से तीसरा ग्रह जो होगा शनि, 5वां केतु और 7वां सूर्य, ये शुभकारी होंगे। सूर्य 7वां है इसलिए ज्यादा अशुभकारी हो सकते हैं। और वहां से दूसरा अगर देखें तो बृहस्पति, राहु से दूसरे ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद बुध है, फिर शुक्र है और चंद्रमा और मंगल है, ये शुभकारी होंगे। चंद्रमा और मंगल चूंकि 8वां और 9वां ग्रह होते हैं, ये ज्यादा शुभकारी होते हैं। तो ये रहे नवतारा चक्र पर, जिसे तारा बल भी कहा जाता है, आज का दिन कैसा होगा। नवतारा चक्र पे जो हमने प्रस्तुति डाला है वो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। यदि कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो हमें जरूर पोस्ट करें, वहां हम आपको क्लैरिफिकेशन के लिए अलग वीडियो बनाकर देंगे। अब हम चलते हैं आपके आज के तीसरे प्रस्तुति में, राशि के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो आज चंद्रदेव मिथुन राशि में ही है और रहेंगे ही। आज उनका राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए मेष राशि, मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, धनु और मकर के लिए शुभता के संकेत हैं। वहीं वृषभ, सिंह, तुला, कुंभ और मीन के लिए थोड़े अशुभता के संकेत मिल रहे हैं। तो ये रहे हमारे राशि के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। यह इसे चंद्र बलम के नाम से भी जाना जाता है। चंद्र बल के अनुसार यह आज चंद्रमा किस राशि में है उसके अनुसार हम इसका फलित देखते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं चौथे भाग में, जो चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित है। यह अभी तक हमने दिन देखा है, यह अवधि बताता है कि किस अवधि का में कौन कार्य उपयुक्त है। तो दिन में कुल 8 प्रहर होते हैं, रात्रि के 8 प्रहर होते हैं, कुल 16 प्रहर होते हैं। इसलिए दिन का चौघड़िया अलग, रात्रि का चौघड़िया अलग हुआ करता है। और साप्ताहिक दिनों से संबंध होता है चौघड़िया का, इसलिए 7 ही चौघड़िया प्रयुक्त होते हैं। और 7 चौघड़िया, 8वां चौघड़िया जो होता है, जो पहला चौघड़िया होता है वही 8वां चौघड़िया होता है। तो 7 चौघड़िया, सप्ताह के 7 दिन से संबंध, और सातों दिन के स्वामी कोई न कोई 7 ग्रह होते हैं। और उन सातों ग्रह को कोई न कोई कार्य, विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत किए गए। तो इसलिए कहें कि हर चौघड़िया विशेष कार्य करने के लिए उपयुक्त है। इस पर हमने एक अलग वीडियो डाला है, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में और चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में। इसे आप सुने, क्योंकि यह एक अशुभ शुभ और अशुभ मुहूर्त को दर्शाता ही है। इसका कभी भी शुभ कार्य करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। पूजा पाठ हो, कोई भी मुहूर्त आदि देखने हो, ये सभी चीजों के लिए इसका उपयोग होता है। यदि कोई सभी मुहूर्त को नहीं देख सक पाए या नहीं चाहता हो देखना, तो किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए।
इस पर जो हमारी विशेष प्रस्तुति है, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, चौघड़िया की उपयोगिता, उसे जरूर एक बार, 1 से 2 बार सुने, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज का दिन शुक्रवार है, और शुक्रवार का चौघड़िया चर से शुरू होता है, और इसलिए चर अंतिम चौघड़िया भी है। चौघड़िया देखते समय यह जरूर देखना चाहिए कि वह कहीं दिन का चौघड़िया वार बेला राहु काल और काल बेला से ग्रसित होता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। जब ये वो इस तरह की अशुभता से व्याप्त हो, तो उस चौघड़िया का त्याग देना चाहिए, भले कितना भी शुभ चौघड़िया क्यों ना हो। जैसे आज के ही चौघड़िया देखें, अमृत चौघड़िया सबसे शुभ चौघड़िया हुआ करता है, यह वार बेला से ग्रसित है, और काल चौघड़िया दैनिक वृत्ति से संबंधित है, वह राहु काल से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो विद्या लाभ से है, वह भी काल रात्रि से ग्रसित है। तो इस तरह से आप कहें कि इन चौघड़िया का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो शुभता, फल की शुभता कम होती है और अशुभता ज्यादा हो सकती है। तो ये रहे हमारे अभी तक के 4 भागों का की प्रस्तुति। 5वां भाग में जाने के पहले ये बताते चले कि डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं यहाँ दृक पंचांग से लिए गए, छवि गूगल से ली गई, और जूम से के माध्यम से रिकॉर्डिंग कर हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। यदि आप हमारे लिए नए सब्सक्राइबर हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करें, और इसे नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें। शेयर भी करें अपने मित्रों, परिजनों, स्वजनों तथा शुभेच्छुओं से, ताकि उनके लिए भी यह लाभकारी सिद्ध हो। और अंत में आपका सुझाव तनाकों पर, क्योंकि सुझाव से हम अपने प्रस्तुति में नयापन लाते रहे हैं, कुछ नया जोड़ते रहे हैं, और कुछ नई प्रस्तुति भी कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अंतिम भाग में हम चलते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, क्योंकि अंक से ही हम जीवन की शुरुआत करते हैं, और अंक हमारे साथ हमेशा रहता है। अंक की उपयोगिता बहुत ज्यादा है, अंक हमें फॉलो करते हैं, और अंक हमें प्रभावित भी करते हैं, कुप्रभावित भी करते हैं। तो अंकों के स्वागत है अंक ज्योतिष में। आज का दिन कैसा है, इस दिन की शुभता कैसी है? तो आज का दिन जब आप देखें कि इसमें हम हमेशा पिछले वीडियो में भी हम बताते चले हैं कि एकल अंक, अंक ज्योतिष में सिंगल डिजिट में इसको उपयोग करते हैं, और यदि हमें कोई एक से ज्यादा अंक वाले समूह मिल गए, तो उन्हें हम एकल अंक में परिवर्तित कर देते हैं। यदि कोई हमें शब्द मिल गए अंग्रेजी के, तो हम उसे उसका अंक ज्योतिष के अनुसार उनके अंक वैल्यू को देकर उसे अंकों में परिवर्तित कर फिर उसे जोड़कर एकल अंक बनाकर विश्लेषण करते हैं, चाहे वह नाम हो, शहर का हो, आदि आदि। तो आज का तिथि 4 तारीख है, 4/4/2025। कुल योग 8 होता है, दिन का ऋतु योग 4 होता है। 4-8 का कॉम्बिनेशन ऐसे भी कहा गया है अच्छा नहीं होता। तो आज के दिन के बारे में यदि देखें, तो शायद ही बहुत कम जगह है जहां पर सूखता के संकेत मिल रहे हैं। यदि सूर्य और 8 का प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं, सूर्य और शनि आपस में कटुता रखते हैं, शत्रुता रखते हैं। एक राजा है, एक दास है, स्वाभाविक है राजा और दास में कटुता तो रहेगी। तो जिस जातक का जन्म 1/10/1928 को हुआ है, सूर्यदेव उनके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना नहीं है, 0% स्टार मिल रहा है, और सफलता का दर भी 0% है। जिनका जन्म किसी भी माह का 2, 11, 20 या 29 तारीख को होता है, 2 मूलांक बनता है, चंद्रदेव स्वामी बनते हैं। दिन सावधान रहने की जरूरत है, 1 स्टार मिल रहे हैं, 0% सफलता का दर होने की संभावना है। 3/12/21/30 को जन्मे जातक 3 मूलांक बनता है, बृहस्पति देव के स्वामी बनते हैं। सावधानी जरूरी है, 2 स्टार मिल रहे हैं, 40 से 50% सफलता का दर होने की संभावना है। राहुदेव स्वामी बनते हैं 4 मूलांक वाले का, इनका जन्म तिथि 4/13/22/31 को होता है किसी माह का।
सावधानी जरूरी है। 4-8 का कॉम्बिनेशन हमने पहले भी कहा कि अच्छा नहीं होता है। 1 स्टार मिल रहा है, 10 से 40% सफलता का दर होने की संभावना है। पांचवा अंक, पांच मूलांक जो 1 और 9 के मध्य है, इन्हें 5-14-23 तारीख का इनका जन्म होता है। बुधदेव इनके स्वामी बनते हैं। 3 सामान्य होने की संभावना है। 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। और 6 मूलांक वाले शुक्रदेव स्वामी बनते हैं। इनका जन्म 6-15-24 तारीख को हुआ होता है। किसी भी माह का सामान्य दिन होने की संभावना है। 3 स्टार मिल रहे हैं, 80% सफलता का दर होने की संभावना है। 7 मूलांक वाले केतु देव स्वामी जन्म तिथि के 7-16-25 की माह का दिन सामान्य होने की संभावना है। 1.5 स्टार मिल रहे हैं, 60% सफलता का दर होने की संभावना है। 8 और 8 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए 8 मूलांक वाले 8-17-26 तारीख को इनका जन्म होता है। शनि देव इनके स्वामी है। दिन अच्छा नहीं होने की संभावना है। 1 स्टार मिल रहे हैं, और सफलता का दर 10% ही होने की संभावना है। 9 मूलांक वाले पुनः 9 और 8 का संबंध अच्छा नहीं होता, तो मंगल देव इनके स्वामी बनते हैं। 9-18-27 तारीख इनका जन्म होता है, ठीक किसी भी माह का। मंगल देव इनके स्वामी होते हैं। दिन उतना अच्छा नहीं होने की संभावना है। 1.5 स्टार मिल रहे हैं, और 30% सफलता का दर होने की संभावना है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के अंतिम भाग की प्रस्तुति। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप हमसे हम तक बने रहे। वीडियो को सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर करें, साझा करें अपने मित्रों, स्वजनों तथा शुभेच्छुओं के बीच। और आपका सुझाव का हमें इंतजार है, क्योंकि यही हमारी पूंजी भी है, पारिश्रमिक भी कहें ही है, जिससे हम नयापन लाते हैं, कुछ त्रुटियां का निराकरण करते हैं, और नए पोस्ट भी लाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। कल तक के लिए, जब पुनः हम दूसरी प्रस्तुति लाएंगे, तब तक के लिए इस दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की कृपा पर बरसते रहे। धन्यवाद। नमस्कार। दिन शुभ हो। आपके इष्ट देव का आशीष मिलते रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।